नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गणतंत्र सम्मान अधिकार नारी मुक्ति को लेकर सीपीआईएम की तरफ से नेताजी मूर्ति के सामने केंद्र और राज्य सरकार की दुर्नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। गणतंत्र सम्मान अधिकार नारी मुक्ति को लेकर सीपीआईएम की तरफ से नेताजी मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सीपीआईएम नेता हेमंत प्रभाकर ने केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। हेमंत प्रभाकर ने पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ केंद्र बल्कि राज्य सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार अभी चीजों पर जीएसटी लगा सकती है तो फिर पेट्रोल और डीजल के ऊपर जीएसटी क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाए गए टैक्स से अपनी जेब भर कर सके। उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ दिए जा रहे टीकाकरण को भी मुक्त करने की मांग रखी। श्रमिक नेता ने आगे कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार है, गरीबों के हितों के लिए आज तक उसने कोई काम नहीं किया। चार उचित ছিল সরকারের পক্ষ থেকে परिवहन श्रमिक लोग को पैकेज दे। हम लोग मांग किए हैं कि 7000 ট্রাক্টর পরিবহন মন্ত্রী তিনি ছিলেন, তিনি দেখলাম কালকে রিক্সা টানছে। কথা কি ছিল? কথা ছিল মজুরদের রাজ্যের মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 7500 দেবা। बात था 10 किलो करके अनाज राशन में सभी को घर घर पहुंचाया जाए। वैक्सीन में घोला है। हमारा यहाँ का तृणमूल का सांसद उनके माध्यम से ये घोटाला कांड सामने आया है। सोमवार को पूरा राज्य में प्रतिवाद होगा। वैक्सीन की लाइन में गरीब, वैक्सीन की लाइन में सरकार और राजनीतिक सत्ताधारी पार्टी है, उनके करीबी रिश्तेदारी वैक्सीन के लाइन में। सार्वजनिक टीकाकरण मुफ्त में हर आदमी का हक। चुनाव में वादा किया गया था बीजेपी एवं तृणमूल कि चुनाव में जीतेंगे तो 1 जून से सभी को वैक्सीन मिलेगा। क्या रानीगंज के बस्ती के लोग को वैक्सीन मिला है? क्या रानीगंज में रिक्शा चलाना गरीब घर का आदमी उसको वैक्सीन नजर आया है? गरीब श्रमिक इस महामारी के दौर में भूखे मर रहे हैं तो फिर वैक्सीन के लिए पैसे कहां से लाएंगे। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ तृणमूल पार्टी को विजय बनाया है वह उनकी उम्मीद पर खरी नहीं उतर रही है। गरीब लोग आज अपना पेट भरने के लिए भी सोच रहे हैं। बाहर निकलकर वह लोग सिर्फ यह उम्मीद लगाते हैं कि कहीं से कुछ भी मिल जाए ताकि वे लोग अपना पेट भर सके, फिर वह चाहे सड़ा ही क्यों ना हो। उन्होंने टीएमसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता ने इसीलिए आपको चुना था कि पूरे वक्त के समय आप लोग अपनी गद्दी संभाले और बेचारे गरीब भूखे मरे। आजकल कोरोना की वजह से यहाँ का गरीब आदमी इतना तबाह है, 10 रुपया उसके पॉकेट में नहीं है, 5 रुपया का चाय नहीं पी सकता है। बाजार में गरीब दुखिया आदमी बाजार के बाहर खड़ा है कि कब सड़ा हुआ लौकी मिल जाए, सड़ा हुआ आलू मिल जाए, उसको घर में बांच के हम खा सकते हैं। इसलिए में हम लोग जिताते थे, इसलिए जनता ने आप पे भरोसा किया है। आपने जनता को छला है और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने के लिए राज्य सरकार भी जिम्मेवार है। आज अगर केंद्र की सरकार इस टैक्स को विथड्रॉ करती, हमने मांग किया था कि अगर हर चीज पे जीएसटी लगेगा तो पेट्रोल डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं लगेगा। लेकिन केंद्र की सरकार ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से बाहर रखा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनियों को, अगर प्राइवेट कंपनियां मजा मारेगी तभी तो मुठ चलेगा। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि दुनिया में आए हो तो कुछ काम करिए और चंदा के पैसा से जलपान करिए। इसलिए पेट्रोल डीजल का दाम भी कम था। आज केंद्र सरकार जो टैक्स पेट्रोल डीजल पर लगाती है उसको अगर कम करती तो पेट्रोल डीजल का इतना दाम नहीं पड़ता। नाटक करती है, ये पता होना चाहिए। हम जब वाम फ्रंट सरकार में थे तो हमने वहां पे जो टैक्स था स्टेट का, महंगाई को था। यही नहीं, आज केरल की वाम फ्रंट सरकार पेट्रोल डीजल के टैक्स में छूट देकर प्राइस हाइक को कंट्रोल कर, पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लेती है उनको भी छूट देइए। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
बीते 23 जून को केंदा बावरीपाड़ा में हुए हमले के विरोध में रविवार को बावरी समाज के राज्य अध्यक्ष राजवंशी बावरी के नेतृत्व में एकजुट हुए बावरी समाज के सैकड़ों लोगों ने रैली निकालते हुए पुलिस से सभी अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। 23 जून को केंदा बावरीपाड़ा में हुए हमले के विरोध में रविवार को बावरी समाज के राज्य अध्यक्ष राजवंशी बावरी के नेतृत्व में एकजुट हुए बावरी समाज के सैकड़ों लोगों ने रैली निकालते हुए पुलिस से सभी आरोपियों के गिरफ्तार करने की मांग की। रैली केंदा के बावरीपाड़ा इलाके से शुरू होकर केंदा मोड़ होते हुए केंदा पुलिस फाड़ी पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। फाड़ी के सामने बावरी समाज के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के बीच बैठकर सड़क अवरुद्ध किया। इस कारण सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। पुलिस ने लोगों को समझाकर सड़क से अवरोध हटाया एवं यातायात सुचारू कराया। तमाम बावरी समाज के लोगों ने केंदा फाड़ी के बाहर नारेबाजी करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। अंत में बावरी समाज के लोगों द्वारा केंदा फाड़ी प्रभारी सुदीप्तो भट्टाचार्य को आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में राजवंशी बावरी ने कहा कि 23 जून बुधवार की रात जामुड़िया थाना क्षेत्र के केंदा फाड़ी अंतर्गत केंदा गांव के बावरीपाड़ा 3 नंबर इलाके में 2 गुटों के बीच भयंकर संघर्ष हुई। इस संघर्ष में बावरीपाड़ा के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाके के बावरी समाज के 3 से अधिक घरों में तोड़फोड़ की घटना हुई। साथ ही कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष के लोगों ने घटना में टीएमसी कर्मियों का हाथ होने का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष की ओर से जामुड़िया थाना में आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। গ্রামে আমরা বাউরি সমাজ থেকে এসেছি, সমস্ত আমাদের সমাজের মানুষরা এসেছি। 23 তারিখে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা একটা আমাদের খুব বেদনাদায়ক হয়েছে। ভারতবর্ষের যে সংবিধান, আমার সাহেব ডক্টর বি আর আম্বেদকরের সংবিধান, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, যে ফান্ডামেন্টাল রাইট, সেই অধিকারকে তারা খর্ব করেছেন। তারা করেছেন আমাদের জানা নেই। আমরা বারবার প্রশাসনকে বলছি যে দুষ্কৃতীকে আপনারা শাস্তি দিন, কিন্তু ফান্ডামেন্টাল রাইটের ওপর যে আমাদের একটা খর্ব নিয়ে এসেছে, আমরা জানছি যেটা অশুভ শক্তির বিনাশ, এটা সারা ভারতবর্ষ থেকে আমাদের লড়াই চলছে, দলিত মানুষের উপর অত্যাচার চলছে। আমরা সংগঠন থেকে আজকে এসেছি, গ্রামে ভিজিট করবো। আমাদের যে মা বোনরা যে উৎপীড়িত হয়েছে, শোষিত হয়েছে, সেই শোষিত মানুষের পাশে আমরা যাব, তাদেরকে সমবেদনা জানাবো। তারপর আমাদের যিনি আইসি রয়েছেন, এই জামুড়িয়া কেনা থানার আইসি, ওনার সাথে দেখা করবেন। তারপরে আমাদের সভা রয়েছে। আমরা চাইবো যে দোষী হয়েছেন, আমরা সব মানুষকে, সব সম্প্রদায়ের মানুষকে দোষী করছি না। যারা মানবের অধিকারের বিরুদ্ধে যারা লঙ্ঘন করেছেন, সেই মানুষকে আমরা দোষীকে শাস্তি দিতে চাই। এবং যেহেতু দলিত মানুষের ওপর অত্যাচার হয়েছে, তার যে দলিত আইন রয়েছে, অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্ট রয়েছে, সেই অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্টে আমরা জানি যে নন বেল অফেন্স রয়েছে। আমরা জানি যে নন বেল অফেন্সের মধ্যে তাকে আওয়ানো হয়, তারা মিডিয়ার শাস্তি যখন পাওয়া যায়। বিশেষ করে আমরা চাইছি যে বাবা সাহেব ডক্টর বি আর আম্বেদকর যে সংবিধান, সেই সংবিধানকে সুরক্ষিত, সংবিধান আমরা সবাই রয়েছে। পুলিশ প্রশাসন আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন, সবাই আমাদের সহযোগিতা করছেন, অন্য মানুষরা সহযোগিতা করছেন শুনের বলে। আমরা চাই দোষীরা শাস্তি পাক এবং দোষীদের যারা ইন্ধন দিচ্ছে তারাও শাস্তি পাক। এই আজকে আমাদের সংকল্প রয়েছে। আমরা যাচ্ছি গ্রামে ভিজিট করে, আর আজকে আমরা এই সমাজকে বার্তা দিতে চাইছি এবং এটাই আজকে আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে। আমার নাম রাজবংশী বাউরি, আমি রাজ্য সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ বাউরি সমাজ कल्याण संघ। जय भीम जय। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पांडवेश्वर थाना क्षेत्र के कुमारडी एबी पीठ की रहने वाले दीपिका सिंह ने अपने पति अशोक सिंह को पूर्व बर्दवान के गैर सरकारी संस्था प्रचेष्टा फाउंडेशन ने नशा मुक्ति केंद्र में 45 दिनों से कैद पति अशोक को मुक्त कराया। पांडवेश्वर थाना क्षेत्र के कुमारडी एबी पीठ के रहने वाले दीपिका सिंह ने अपने पति अशोक सिंह को पूर्व बर्दवान के गैर सरकारी संस्था प्रचेष्टा फाउंडेशन नामक नशा मुक्ति केंद्र में 45 दिनों से कैद पति अशोक को मुक्त कराया।
दीपिका के इस कार्य में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह और पूर्व बर्दवान सदर थाना की पुलिस ने सहयोग किया। घटना के संबंध में दीपिका सिंह का कहना है कि मेरी शादी 9 साल पहले हुई थी। पूर्व बर्दवान के बदनतली कांचीपुकुर के रहने वाले शंकर सिंह के पुत्र अशोक सिंह के साथ 20 जनवरी 2000 को मेरा विवाह हुआ था। विवाह के कुछ दिनों तक तो बढ़िया रहा, फिर एकाएक ससुराल के लोग अभद्रता करने लगे, कभी गाली गलौज तो कभी मारपीट। पति ये सब देखता लेकिन प्रतिवाद नहीं करता। पति भी अपने पिता के इशारे पर चलने लगा। इसी बीच साथ रहते हुए मैं एक बच्ची को जन्म दी। बच्ची के जन्म के बाद सोचा था कि ससुराल वालों का नजरिया मेरे प्रति बदलेगा, लेकिन नहीं बदला। फिर मैंने 14 सितंबर 2016 को पांडवेश्वर थाना में अपने ससुराल वालों के खिलाफ 498 का मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज के बाद पति मुझे लेकर उखड़ा रहने लगा। यह देखकर मेरे ससुराल के लोग यहाँ तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। मैं अपने पति के साथ रह रही थी, लेकिन मेरे पति अक्सर पूर्व बर्दवान जाया करते थे। इसी बीच किसी काम से मेरे पति अशोक एक दिन अपने पिता के घर गए। तभी उसके पिता शंकर सिंह ने स्थानीय प्रचेष्टा फाउंडेशन नामक नशा मुक्ति केंद्र के एक एनजीओ के साथ मिलकर पुलिस के लोगों के सहयोग से मेरे पति अशोक को वहां कैद कर लिया। तब से ही मेरे पति वहीं कैद थे। इसकी जानकारी जब मुझे लगी तो मैं अपने ससुराल गई। ससुर से कहा मेरे पति से मिलने दीजिए, लेकिन ससुर ने पति से मिलने के लिए नहीं दिया, जिसके बाद मैंने खुद ह्यूमन राइट्स की मदद से अपने पति को वहां से छुड़वाया। দেখুন না আপনি ডাকুন দুজনকে ডাকুন ওনার হাজবেন্ড আপনি এখন অশোক সিংকে আগে ডাকুন আমাকে বলতে দিন এখন আপনি ডাকুন ও ডিসাইড করবে সবার সঙ্গে যাবে না ওয়াইফের সঙ্গে যাবে ঠিক আছে ও তো অ্যাডাল্ট পারসন ওর রাইট আছে আচ্ছা ওকে মেন্টাল অবশ্যই আছে ওকে মেন্টাল ওনার মেন্টালি ডিসেবলড ওনার প্রবলেম তো কিছু আছেই আপনি ডাক্তারি ট্রিটমেন্ট করিয়েছেন তার ডকুমেন্টারি আছে আপনার কাছে হ্যাঁ অবশ্যই ওনার ব্লাডে অ্যাডিকশন বেরিয়েছে সেটা তো আমাকে রিপোর্ট চেক করতে হবে কারণ আমাদের সেই রিপোর্টগুলো আপনি দেখান আমাকে সবটা আমি স্টেট হেড মুখটা বার করো। কি পার্থক্য আছে এখন কথা বলা इधर বাইরে আসো না কি করছো দেখুন 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 এই দেখুন এই দেখুন মুখটা বার করো। কি পার্থক্য আছে এখন কথা বলা বাইরে আসো না কি করছো দেখুন 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 এই দেখুন এই দেখুন आप किसके साथ जाना चाहते हैं? मेरे साथ जाना चाहते हैं कि नहीं? देखिए आप जाना चाहते हो औरत के साथ कब जाना चाहते थे? जबरदस्ती बंद करके रखा है इसको। आपको जो हमको भी जबरदस्ती है, मेरे घर वाला भी जबरदस्ती किया मेरे साथ। घर वाला मतलब कौन कौन? ये प्रेस में भी रिकॉर्ड होगा। अब बोलिए बोलिए घर वाला है मेरा जैसे चाचा, मेरा छोटा चाची, मेरा भाई का औरत, ये सब खेल के गेम खेला है मेरे साथ। पापा, इनका पापा भी है। सब कोई मिलकर गेम खेला है यहाँ पर। ये लोग भी मेरे साथ गेम खेला है। ये एनजीओ वाला आपको क्या बात नहीं करने दे रहा है? हमको तो कोई मिलने नहीं दे रहा है। हमको पापा को कितना बार बोलेगा पापा से बात कराओ, वापस बात कराओ, कोई नहीं, पापा तक नहीं आए। हमको ठीक है, आप जाना चाहते हैरेसमेंट की, हाँ हमको पूरा हैरेसमेंट कर दिया है, मैंने पागल बना देगा आप। सुनिए पागल नॉर्मल आदमी को पागल बनाने के लिए रखा है यहाँ पे। पागल आप बना देगा। हेल्थ देख के लग रहा है किस तरह का प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोल दिया हमको देख के कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला बर्दवान थाना, ये भी गया था बर्दवान थाना, ये भी गए थे। हम सिर्फ लोग इज्जत के चलते कुछ नहीं बोले थे, हम थाना की इज्जत के चलते हम कुछ नहीं लोग को बोले। लोग ऐसे करके মানে আপনাকে বর্ধমান থানার নাম করে এখানে তুলে নিয়ে এসেছে। বর্ধমান থানা নাম করে আমরা পাড়া দিয়ে তুলে নিয়ে এসছে। এটা উইকেটে দুটো উইকেটে লাঠি মেরেছে, হাতে মেরেছে উইকেট দিয়ে। अभी हम कोई हाल में यहाँ से जाएंगे। 6 महीना इसका रूल है यहाँ रहने हाँ देखिए पागल कर देगा, पागल का। करेगा ये पागल का रूल है, ये घर ये पागल का हाँ, घर रहना पागल अच्छा का घर करता है। है। ये आप यहाँ पे इनको रख नहीं सकते। कह नहीं ड्रग्स सकते, खाने वाला आंधी है यहाँ पर। कह नहीं ये सकते। माइनर नहीं है। जिस टाइम में जो इसका जो घटना घटा था, जिस रात में 11 तारीख को हम कोर्ट में शो करेंगे उसका मोबाइल। आपको जो करना कर लीजिए ना। वो मेरा पति देखिए कैसे बात कर रहा है, वो उधर से डायरेक्शन दे रहा है घर में बंद देखिए ये कर। औरत सही है, इसीलिए अकेली आई है अपने बच्चे को छोड़कर। आप लोग 10 आदमी लेकर आए अभी नहीं। हमारा लोग आज ना हमरा मोहल्ला का जो साक्षी देगा वो आएगा। वो आ रहा है वो साक्षी कोर्ट में दिलाइए ना। कोर्ट में नहीं, अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं अभी। आपके साथ रहेंगे नहीं हम। नहीं अब तुम पेपर दे दीजिए हमको पेपर दे दीजिए, आप ले जा रहे भेंट करने नहीं आए मेरे हम कोई प्रॉब्लम नहीं हमारा। चुप रहे तो डाला है तो भेंट कर लीजिएगा क्या? वो तो कल जा रहे हैं यहाँ से बिहार, भेंट करने कौन आएगा? अपने देखो अजोता बोल रहा है। आप एक बात सुनिए, उतना टाइम अपने पास नहीं है। आप चिल्लाइए मत, बेसी धीरे से बात करिए, हमको चोर नहीं है। चिल्लाइएगा आप, तो आप किसको कोई चोर नहीं है। आवाज नीचे रखिए। आप नीचे बात करिए, मेरा बेटा है, आवाज आप नीचे करिए, क्या करिएगा? गलत आवाज से बात कर रहे आप हैं। एकदम बात मत करिए, आपको बोल दिया हम एकदम। आपका इससे नहीं आएगा। जो भी है नहीं नहीं आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। वो चले सुनो
তুমি মেডিকেল সার্টিফিকেট পেলে তবে তো ছাড়বে তুমি মেডিকেল खत्म कर देंगे जेल जाएंगे तुम पहचानते नहीं है কি কথা বলছে पुलिस से ओके कैसा भाषा बोला কথা বলছে মেরে কাল চলে যাবে নিয়ে যাবে ঠিকই হচ্ছে ওটা রেকর্ডিং হচ্ছে আমার কথাটা 4000 ভাইরাল হবে চিন্তা করিস না মুখে দেখতে পারবি টিভিতে আর ভারত ঘরে ছিনিয়ে রাখে দে ওই দা ওইটা মিডিয়া জানো মেরে দে না সব बापा के मेरे पेमेंट को बोलती तो बेड़े जाते और यहाँ पर रिटेनली वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि इनका हस्बैंड का रेस्पॉन्सिबिलिटी इनका है जिसमें इनका हस्बैंड का भी कोई आपत्ति नहीं है थोड़ा পেপারটা দেখবেন তো একটু দেখেন পেপারটা দেখেন 498 কেস আছে 1 নম্বর আসামি উনি বাদ বাকি আমরা গোটা বাড়ি খাইনি আমি ডিসাইড করেছিলাম আপনার যেটা কি হয়েছে কোর্টের মধ্যে আমরা সিএম সাহেবের কাছে আপনাদের কম্প্রোমাইজ পিটিশন দিলাম এফিডেভিট করে দিয়ে সে বেসিসে আপনি 313 সেকশনে আপনি বেলটা হয়েছে ঠিক আছে আপনি এফিডেভিট করে দিন আচ্ছা হ্যালো আর কে বলছেন আমি কি বলছি আমার বক্তব্য শুনুন ভালো করে পেপার যদি দেখতে চাই আপনারা দেখান দেখিয়েছিলেন সেহেতু তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে উনি যদি দেখতে চান পেপারটা দেখাবে বুঝতে পেরেছেন আপনি হ্যান্ডওভার কে করেছে এখান থেকে হ্যান্ডওভার ওয়াইস করছো তো বুঝতে পেরেছেন কি বললাম করছো তো হ্যান্ডওভার আপনার সাথেটা বললাম আমি কি বললাম আমি কথাটা বলুন আমি শুনছি আরে যে উনি যে নিয়ে যাচ্ছে রিসিভ করে সেই পেপারটা যদি আপনি দেখতে চান আপনি দেখতে পারবেন সেটা আমি বলেছিলাম দেখিয়ে দেবো ও হয়ে যাবে आपका नाम क्या है दीपिका सिंह आपका अशोक सिंह आपका कौन लगता है ये आज आपको कहाँ से छुड़ा के ला रही है होम से प्रतिष्ठा प्रकल्प कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बर्धमान डिस्ट्रिक्ट कौन सा वर्धमान पश्चिम बर्धमान पूर्व पूर्व वर्धमान बर्धमान कौन सा वर्धमान है अच्छा ये कौन वहाँ पे इनको दाखिल कराया था उनके पापा उनके चाचा भाई उनका फैमिली वाला झूठ बोल के उसको दाखिल करके रखा था बिना कोई कारण का जानबूझकर घरेलू हिंसा की वजह से उसको डाल के रखा गया था आपका पति क्या कोई नशा या फिर कोई इस टाइप का कुछ नहीं है आपको किसी टाइप का कोई बीमारी है आप अपने पत्नी के साथ राजी खुशी एक साथ रहना चाहते हो एकदम तो आज आपको ये मिलाने में आप दो दंपत्ति को मिलाने में कौन सहायता किया क्या नाम है ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स का कौन जगदीश सिंह अच्छा वो आपको कुछ सिखा दिए थे नहीं चलिए आज आप लोग खुश हो ना एकदम खुश है आपको ठीक है चलिए ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। रानीगंज अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के तत्वाधान में एक अपाहिज जरूरतमंद के हाथ रिक्शा प्रदान किया गया। रानीगंज अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के तत्वाधान में एक अपाहिज जरूरतमंद के हाथ रिक्शा प्रदान किया गया। संस्था के अध्यक्ष पीटी लोहिया ने कहा कि उन्हें खबर मिली कि कई वर्षों से हरिपुर क्षेत्र में रहने वाले दोनों पैरों से लाचार एक जरूरतमंद प्रतिदिन सड़क में घसीट कर भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा है। इस तरह से उसका पूरा शरीर सड़क में घसीट कर जाने से लहूलुहान रहता है। इसीलिए उसके हाथ रिक्शा दिया गया ताकि अब वे हाथ रिक्शा के माध्यम से अपना कार्य कर सके एवं उसे कोई भी शारीरिक असुविधा ना हो। संस्था की तरफ से मंजू संथोलिया, रजनी दारुका, सरोज अग्रवाल, सोनल पातेसरिया एवं सचिव कृष्णा बाचूसिया मुख्य रूप से उपस्थित थे। संस्था के सभी सदस्य वैश्विक महामारी के इस दौर में निरंतर लोगों को सैनिटाइजर, ऑक्सीजन मास्क, लोगों को निःशुल्क घर में भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं एवं बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देना एवं बस्ती इलाकों के स्कूलों में बच्चों की सुविधा के लिए कई सामान प्रदान करके एवं सेवा का कार्य निरंतर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहिब जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख सेवा समिति के तत्वाधान में बेलूनिया सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल एवं फूड पैकेट प्रदान किया गया। सिखों के छठे गुरु श्री हरि गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख सेवा समिति के तत्वाधान में बेलूनिया सरकारी अस्पताल के मरीजों को फल एवं फूड पैकेट प्रदान किया गया। समिति की तरफ से सुमित सिंह मुच्छल ने कहा कि लोगों की सेवा एवं जरूरतमंदों की मदद करने के लिए सिख समाज के युवाओं ने मिलकर इस संस्था का गठन करके सेवा कार्य की शुरुआत की है
एवं बताया कि हम लोग निरंतर अपने गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर चलकर मानवता की सेवा में अपना अभूतपूर्व योगदान देंगे। सदस्यों ने बताया कि बेलोनिया अस्पताल में भर्ती गरीब असहाय लोगों को फल वितरण करके मन में काफी सुकून मिला है एवं हमारे संस्था के सदस्यों में काफी उत्साह समाज सेवा के क्षेत्र में प्रबल हुआ है। सभी सदस्यों ने संकल्प लिया कि निरंतर इस वैश्विक महामारी के दौर में हम सेवा के कार्य करते रहेंगे। इस मौके पर संस्था के बलजीत सिंह, सुमित सिंह, सैनकी सिंह, प्रीत सिंह आदि सदस्यों ने बताया कि सिख धर्म के लोगों का इतिहास रहा है मानवता की सेवा करना, उसी रास्ते पर चलकर हम लोग सेवा का कार्य करते रहेंगे। इस अवसर पर संस्था के मनमीत सिंह, रवनीत सिंह, अमित सलूजा, मनदीप सिंह, हरप्रीत सिंह, करण सिंह, विंदर सिंह, जसप्रीत सिंह, अंशु सिंह एवं दीपक वाधवा मुख्य रूप से उपस्थित थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारा ये प्रोग्राम जो आप लोगों ने देखा कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सारा बताया आप लोगों को कि किस तरह से हम लोग ये बल्लभपुर हॉस्पिटल में फूड पैकेट का प्रोग्राम करने जा रहे थे पेशेंट्स को। तो ये बहुत सफलतापूर्वक यहाँ पे हो गया है। सारे पेशेंट्स को फूड पैकेट बांट दिए गए हैं और यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग पता करेंगे डॉक्टर साहब से यहाँ से, अगर नेक्स्ट और भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती है तो हम लोग नेक्स्ट यहाँ जरूर अपने इस कार्यक्रम को हमेशा चालू रखने का व्यवस्था यहाँ पर करेंगे। सिख सेवा सोसाइटी की तरफ से आज क्या कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਯਾਦ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬੱਲਭਪੁਰ 'ਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਰੂਟਸ, ਹੌਰਲਿਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣ ਦਾ सेवा कर रहे हैं, वरदान की सेवा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরে রামি রানী আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number
0341244580, 24458181, 24458182. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रानीगंज सियारसोल प्योर कोलियरी में KKFC की तरफ से KKFC कार्यालय के बाहर 100 से 150 जरूरतमंदों के बीच संपादक विवेक मंडल के नेतृत्व में कोरोना काल में गरीब और असहायों की मदद के लिए राशन सामग्री जैसे आलू, तेल, सब्जी, मसाले एवं इत्यादि चीजें वितरित की गई। इस मौके पर जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह, कंचन तिवारी एवं तारकेश्वर सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। KKFC महामंत्री माननीय हरिराम सिंह মহাশয় এক এক করে আপনারা নিয়ে যান এবং মাস্ক বিলি করছেন আমাদের জামুরিয়া বিধানসভার বিধায়ক মহামন্ত্রী মাননীয় হরিরাম সিং জি মহাশয় ওনার বাসা ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया है और विशेष करके हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं, इन लोगों ने आशीर्वाद दिया जिसके चलते तृतीय बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बने। मुझे जमुड़िया से टिकट दिया गया था, दीदी ने मुझे भरोसा किया और जमुड़िया के तमाम कार्यकर्ता से लेकर के जनता तक मेहनत किया और मेहनत का फल आज है कि 44 वर्ष का वाम ध्रुव का किला को तृणमूल कांग्रेस ने वहां तोड़ा है। चुनाव के समय क्या हालत था? चुनाव के समय सारा मीडिया बीजेपी के साथ, केंद्र सरकार की सारे मंत्री बीजेपी के प्रचार कर रहे थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो तृणमूल कांग्रेस में रहे लेकिन दीवार के ऊपर खड़े थे कि कल 2 तारीख को बीजेपी की सरकार आएगी, हम लोग दीवार के उस पार चले गए। उन्होंने कहा, आपने सुना होगा अमित शाह कहे अब की बार 200 पार। सभा के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि शाह जी क्या हुआ 200 पार? अरे ये जो है बंगाल की धरती है और बंगाल की धरती ममता बनर्जी का साथ दे रही है, इसलिए यहाँ ममता बनर्जी को छोड़ करके कोई भी पार्टी आगे बढ़ने वाला नहीं। और आपने देखा इस बार इतिहास बना है, ये पहला विधानसभा होगा
जिसमें सीपीएम कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा। শ্রমিক কংগ্রেসের সমস্ত সদস্যদের জানাই জাতীয়তাবাদী সংগ্রামী অভিনন্দন। সম্মাননা সভা আমাদের সম্মাননা দেওয়া উচিত বাংলার মানুষকে, যে বাংলার মানুষেরা জীবন বৃত্তকে পায়ের ভিত্ত করে আমাদের দলের ক্যান্ডিডেট যে জিতিয়েছেন তাদেরকে আমরা আমার অন্তর থেকে সম্মান শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। আমাদের এখানে আসার কথা আছে প্রাক্তন ছাত্র নেতা, আমাদের দলের অন্যতম অভিভাবক মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয়। আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আছে আমার বড় দাদা কয়লা খাদান শ্রমিক কংগ্রেসের অন্যতম নেতা। সেই সময় কলিয়ারিতে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে আন্দোলন করাটা চারটিখানি ব্যাপার ছিল না। সন্তান পরিবার পড়ে থাকতো, অথচ হরেরাম সিং কলিয়ারির পর কলিয়ারিতে আন্দোলন করে বেড়াতো তৃণমূল কংগ্রেসের কেকেএসের ঝান্ডা নিয়ে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। 39 भाजपा कर्मियों के तृणमूल पार्टी ज्वाइन करने से राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आ गया है। भाजपा छोड़कर तृणमूल में योगदान करने को लेकर जहां टीएमसी अपनी मजबूती की ताल ठोक रही है, तो वहीं भाजपा को कैरियर पार्टी साबित कर रही है। বচ্চি পলিটিক্স করছে, এখানে কিন্তু হাসিও পায় যে লিস্টটা বার করা হয়েছে, আমাদের বহু মানুষের নাম দেওয়া হয়েছে যারা আমাদের পার্টিতেই রয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টিতে। তার মধ্যে রয়েছেন মুন্নিদি, তার নামও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরকম অনেক মানুষের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যাদেরকে বলা হচ্ছে তারা নাকি টিএমসি জয়েন করেছে। আদৌ নয়, আমাদের বিজেপিতেই আছে। সুতরাং লিস্টটা বাড়ানোর জন্য মিথ্যে করে যদি নাম ঢুকিয়ে দেন, অবশ্যই এটাই এক্সপেক্টেড, তৃণমূলের কাছ থেকে এটাই এক্সপেক্টেড। মানে আমি জানি না 9 জন কি 90 জন মানুষ না 9000 মানুষ জয়েন করেছে আজকে যেখানে জয়েনিংটা হয়েছে। বাট আই উইশ দেম অল দ্য বেস্ট। আমি জানি না 10 বছর যেভাবে তারা রাজ্যটা চালিয়ে এসছে, আর মানে এত ম্যান্ডেট নিয়ে আসার পরেই যে কাণ্ড তারা করতে শুরু করেছে, মানুষের জীবন নিয়ে তো ছিনিমিনি খেলেইছে লাস্ট 10 বছর ধরে। আর দোসরাঙ্গের পর থেকে তারা যেভাবে সন্ত্রাস চালিয়ে গেছে, আর তারপরে এই দেবাঞ্জন দেব ভুয়ো আইএএস অফিসার, আর তার সঙ্গে ভুয়ো কোভিড ভ্যাকসিন, মিউনিসিপ্যালিটির পারমিশন নিয়ে ছবি তুলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ট্যাচুর তলায় ফলক নামাতে, এক্স মেয়র ফিরাদ হাকিম মহাশয়ের সঙ্গে তার নাম লেখা, রাতারাতি সেটাকে আবার খোদাই করে সেই নামটাকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মানে কত যে আর খেল দেখবো আমরা। I want to make it very, 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 very clear. বলছি দিদি, মদন চৌবে বলেছেন আপনাদের কেন্দ্র নেতা রাজ্য নেতা দুজনেই ভোটার আর ভোতালেই ব্যস্ত ছিলেন বলে আজ এই হারের পরিণাম, আর দল ছেড়ে সবাই পালাচ্ছে। দেখুন, আমরা আজকে কেন হেরেছি তার অনেক কারণ আছে, নিশ্চয়ই কারণ আছে বলেই আমরা হেরেছি, এবং আমরা তার দায়ও নিতে প্রস্তুত। আমরা দায় নিয়েছি, আমরা আমাদের সেটা নিয়ে আমরা ইন্ট্রোস্পেকশন করছি। আমাদের রাজ্যে সেটা নিয়ে মিটিং হয়েছে, কিন্তু সেই মিটিংয়ে কি আলোচনা হয়েছে সেটা আমাদের পরিবারের ব্যাপার, সেটা আমি পাবলিকের সামনে বা আপনাদের সামনে সেটা বলবো না। পরিবারের কি ঘটনা, কেন হেরেছি, সেটা উনি এখন টিএমসি জয়েন করছেন বলে যদি ভাবেন যে হি ওয়ান্ট টু ওয়াশ ডার্টি লিনেন ইন পাবলিক, সেটা আমার মনে হয় না খুব একটা মানে কি বলবো ঠিক জিনিস উনি করছেন। এতদিন উনি যে পার্টিতে ছিলেন, এখন ওনার মনে হচ্ছে যে কারণ ওনার যে ধরনেরই যা অসুবিধা হতো সেটা উনি আলোচনা করতেন। এখন আমি জানি না, মানে আমি ওনার হয়ে তো আমি কথা বলতে পারবো না, বাট আমি এটুকু বলতে পারি যে উনি এতদিন আমাদের সাথে ছিলেন, আমাদের ডেফিনেটলি খারাপ লাগবে যে উনি চলে গেলেন, এবং উনি নয় আরও যারা চলে গেছেন আমাদের খারাপ লাগবে। বাট আমাদের কাজ থেমে থাকবে না। ভারতীয় জনতা পার্টি
পৃথিবীর বৃহত্তম পার্টি, আমাদের কাজ যেরকম চলছে সেরকম চলবে। কোনো একটি মানুষ, একমাত্র আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আর কোনো মানুষ আমার মনে হয় না আমাদের পার্টিকে ইনফ্লুয়েন্স করবে। কে এলো কে গেল, ইট ডাজন্ট রিয়েলি ম্যাটার। উনি তো সাংসদের উপরে কথা বলার সুযোগ নেই বা আমাদের দুর্নীতি এখানেই আছে। এখানে এখনই আমাদের মাননীয় জেলা সভাপতি এখনই বললেন যে আমাদের সহসভাপতি আমাদের সভাপতি সিং আছেন, ওপাশে আশা শর্মা আছে, এক্স ভাইস প্রেসিডেন্ট আমাদের জেলার দুর্নীতি আছে, সবাই আছে, পবন সিংও আছেন, রাজ্য কমিটির সদস্য আছে। তো আজকে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই কথাগুলো জানি না কেন বলেছে, সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাজনৈতিক দলে লোক আসবে, লোক যাবে, এটা বাস্তব আছে। কেউ কোথাও ছোট ছোট ছাত্র নিয়ে দলে আসে, আবার দল থেকে চলে যায়। কিন্তু আমরা জানি যেটা আমাদের মোদিজি বলেছিলেন যে লোক আসবে, লোক যাবে, কিন্তু এই দেশ থাকা দরকার আছে। আমরা চাইছি, আমরা এখানে যারা যেখানে রাজনীতি করছি, আমরা চাইছি রাজ্যটা থাকা দরকার আছে। আজকে যে সন্ত্রাসবাদীর হাতে যে রাজ্যটা চলে যাচ্ছে, সেটার থেকে বাঁচানোর লড়াই যেটা আছে আমরা শুরু করেছি, আর আমরা এই লড়াইটাকে আমরা জিতব। আজকে এত একটা দিদি বললেন যে আজকে এত ম্যান্ডেট নিয়ে আসার পরও 2 তারিখের পর থেকে आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए PB न्यूज। नमस्कार।